साथियों, आज की राजनीति जो है वो सैद्धांतिक राजनीति ना रहते हुए स्वार्थ की राजनीति बन चुकी है। आज कोई भी राजनीतिक दल जो है ईमानदार नहीं है और कोई भी राजनीतिक दल के नेता ईमानदार नहीं। मैं बात करूं, भाजपा शिवसेना वो गठबंधन था जिसमें बाबा साहब बाल ठाकरे के जीवन काल में कई साल चला। आज भाजपा और शिवसेना एक मजबूत गठबंधन में गिना जाता था और कांग्रेस प्रमुख रूप से विरोधी दल होता था, लेकिन आज बाल ठाकरे के सुपुत्र उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस, एनसीपी एवं अन्य जो है राजनीतिक दलों से मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई और भाजपा से किनारा किया। तो ये सैद्धांतिक मतभेद नहीं है, ये जो है आज राजनीतिक में अपने पैर जमाने के लिए और अपने स्वार्थ सिद्धि के जो है राजनीतिक मतभेद हैं। तो आज किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी सिद्धांत नहीं बचा। तो ये उदाहरण मैं आपके लिए इसलिए दे रहा हूँ कि ये शिवसेना बड़ी बड़ी बातें करती थी, लेकिन आज शिवसेना जिसका सबसे ज़्यादा विरोध करती थी उसी के साथ मिलकर सरकार बनाई। हालांकि वो सरकार गिर चुकी है भाजपा के समर्थन से शिवसेना में ही फूट पड़ के सरकार बन गई। दूसरा उदाहरण पेश करता हूँ मैं। मध्य प्रदेश में एक बड़ा नाम जो कांग्रेस पार्टी से आते थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीजेपी को जो है कोस कर गाली देते थे, बीजेपी को कोस कर गाली देते थे। आज वो ही अपने विधायकों को लेकर मध्य प्रदेश की जो है कमलनाथ की सरकार गिरा देते हैं, उसके बाद भाजपा में शामिल हो जाते हैं, पुनः चुनकर जो है केंद्र में मंत्री बन जाते हैं। तो आज जो सिद्धांत थे, जो नियम थे, वो कहाँ गए? तो महाराज जी कहाँ गए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, वो नियम और सिद्धांत? आज मोदी जी की शरण में आ चुके, भाजपा की शरण में आ चुके। तो भाई आज राजनीतिक दलों का कोई सिद्धांत नहीं रहा, कोई सिद्धांत नहीं रहा। तो अब मैं अगला आता हूँ कि आपके अटल बिहारी शासनकाल में नीतीश कुमार उनके रेल राज्य मंत्री हुआ करते थे, उनके जो है मंत्रिपरिषद में हैं भाजपा के गठबंधन के नेता थे। उसके बाद में यही नीतीश कुमार भाजपा को छोड़कर जो है आपके लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी के संग में जो है सरकार बिहार में बनाए। जब तक इनका लाभ चला, इनकी जो है आगे की राजनीतिक पारी चलती रही, जब तक ये जो है लाभ लेते रहे। सुशासन बाबू कहलाते हैं, लेकिन आज देश की राजनीति स्वार्थ की राजनीति बन चुकी है। कोई भी राजनेता ईमानदार नहीं बचा और ना ही किसी के कोई भी राजनीतिक दल के सिद्धांत हैं जिन पर वो चल पाए। आज पुनः इन्होंने आरजेडी से नाता तोड़ा, भाजपा से सब मिलकर जो है सरकार बिहार में बनाई। आज पुनः भाजपा से इनको जो है बैर दिखने लगा, आज पुनः इन्हें भाजपा से बैर दिखने लगा। और पुनः कांग्रेस, आपके आरजेडी जिसको जो है कभी कहते थे ये तो भाई इन पर पता नहीं क्या क्या आक्षेप लगाए, ये तो घोटालों की सरकार है आरजेडी की, इन्होंने इतने हजारों करोड़ के घोटाले किए, आज उन्हीं नेताओं के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं। तो क्या सिद्धांत है ये राजनेताओं का? आप खुद सोचिए। और ये मेरा वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि इन ऐसे नेताओं को आप जो है मुख्यमंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, अलग अलग पदों पर शोभित करते हैं। इनका क्या सिद्धांत बचा है? तो आप सभी साथियों से कहूँगा कि भाई आज के राजनीतिक दल जो नेता हैं जिनको आप चुनकर भेजते हैं, उनका कोई नीति और सिद्धांत नहीं बचा। तो आज की ये लाइनें इन पर जो है स्पष्ट रूप से चरितार्थ होती हैं कि ना काऊ से बैर, ना काऊ से दोस्ती और ना काऊ से बैर। तो आज इनके राजनीतिक दलों का कोई सिद्धांत नहीं है। सुशासन बाबू, आप कहते थे सहारा इंडिया के पीड़ित जमाकर्ताओं से क्यों प्राइवेट में जमा किए? आपका सिद्धांत कहाँ गया? कोस कर जो है भाजपा की सरकार के साथ में आप तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी यादव को जो है गालियाँ देते थे, आज उन्हीं की गोद में जाकर बैठ गए। तो आपके नीति सिद्धांत क्या कहते हैं?
आज इस देश का कोई भी राजनीतिक दल का कोई भी ना नीति बची ना सिद्धांत बचा। तो जनता, बिहार की जनता को सीखे और देश की जनता ऐसे राजनीतिक दलों को वोट देने के पहले ज़रूर उसको सोचना पड़ेगा कि मैं किन व्यक्तियों को वोट दे रहा हूँ और किन व्यक्तियों को अपना प्रतिनिधि चुन रहा हूँ और किन व्यक्तियों को मुख्यमंत्री और देश का जो है उच्च पद पर लोकसभा में जो है भेज रहा हूँ। देश के करोड़ों जमाकर्ताओं को ये सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।